स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतीश जोन BSc में। आप सब जानते हैं कि आपको पिछले लेक्चर्स में कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए गए थे। आज हम चलते हैं चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव की ओर, जो कि एक अध्याय से शुरू होकर लास्ट तक कराएंगे। तो आप सब इसी चैनल पर बने रहिए। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखते हैं हिंदी के पहले चैप्टर्स श्रम विभाजन और जाति प्रथा की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो देखते हैं इसके उत्तर। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। अब देखते हैं विडंबना का स्वरूप। विडंबना का स्वरूप कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? देखते हैं इसके उत्तर। जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? तो देखते हैं इसके उत्तर। जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या न हो, और वह अपने देश और समाज का सेवा या विकास नहीं कर पाता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? देखते हैं इसके उत्तर। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण है होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार 5 नंबर्स में भी पूछे गए हैं और 2 अंकीय प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसके उत्तर। हम वास्तविक रूप से कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? यह प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखते हैं इसके उत्तर। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है, और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कहता है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक
हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? देखते हैं इसके उत्तर। लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न आज का, इस चैप्टर्स का 8वें प्रश्न कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो देखते हैं इसके उत्तर। महान साहित्यकार तथा संविधानविद के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जात पात, छुआछूत की भावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। तो आज थे इस चैप्टर्स के सारे प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ नीतीश जॉन BSCB चैनल पे। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।